कल कुछ चर्चा हुई थी, जीवन को तराशने की बात हुई थी। मैंने कहा था कि जीवन को तराशना है तो मन को तराशना है। शरीर को चाहे जितना हम तराशे संवारे, जितना इसको भस्म खिलाएं, दवाई खिलाएं, योग प्राणायाम करें, इसको गलना है, मिटना है। जितना यत्न कर लो, स्थिर रहने वाला नहीं है। कोटिन यत्न करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी। सद्गुरु कहते हैं करोड़ों यत्न, कोटिन यत्न करो यह तन की, साफ है, अंत अवस्था धूरी। अंत में क्या होगा? धूल में समा जाना है। तो क्या लापरवाही बरती जाए? इसका ध्यान न रखा जाए? रखा जाए अवश्य। साधन है आपके पास, कहीं जाने के लिए साधन है, गाड़ी है, बाइक है, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, सही मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो बीच में धोखा दे देगा। इसलिए उसका ख्याल करना है कि वो सही रहे, शरीर स्वस्थ रहे, तभी तो साधना की जा सकती है। यही तो आधार है व्यवहार और परमार्थ का। कोई नौकरी करता हो, किसानी करता हो, कोई भी काम करता हो, व्यापार करता हो, शरीर से ही तो करेगा। और शरीर ही बीमार हो, शरीर ही ढीला ढाला हो, कैसे काम होगा? इसलिए फिटनेस बनाए रखना है। इतना तो किया जा सकता है, लेकिन ये माने कि इसको यदि हम संवार लिए तो फिर जीवन संवर गया। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। शरीर को संवारने मात्र से जीवन नहीं संवरता है। इसलिए शरीर को संवारें अवश्य, लेकिन असली बात है मन। एक बात और है, आत्मा, जीव को तो संवारने की बात ही नहीं है। वो तो अपने आप में संवारा हुआ है, स्वयं है, पूर्ण है। उसको क्या संवारना है? अपूर्ण को पूर्ण बनाना है, वो तो पूर्ण है। अशुद्ध को शुद्ध करना है, विकारी को निर्विकारी करना है, लेकिन वो तो निर्विकारी है, वो तो शुद्ध है। और उसको अपरिवर्तनशील को क्या संवारा जाएगा? वो स्वतः परिवर्तन, वो पूर्ण है, परिवर्तन ही नहीं करना है उसमें। इसलिए उसको संवारने की तो बात ही नहीं है। एक ही चीज़ को संवारना है और उसी के संवारने से जीवन संवर जाता है। वो है मन। जिसका मन सुंदर होता है उसका जीवन भी सुंदर होता है, और जिसका मन खराब होता है उसका जीवन भी खराब होता है। साढ़े कूड़ा करकट मन में, और सद्गुणों का समुच्चय भी मन में। ये अद्भुत है। अच्छाइयों का संग्रह कहाँ है? शरीर में कहीं चिपका है? देखो जरा से, शरीर में कहीं चिपका है? न बुराई क्रोध कहाँ है? हाथ में है, आँख में है, पैर में है, सिर पे है? नहीं। पूछ लो डॉक्टर से। कहीं पर जब ऑपरेशन करे तो जहाँ क्रोध दिखे उसको पकड़ के निकालना, तो कहीं भी वो ऑपरेशन करके नहीं निकाल सकता है। शरीर से कोई मतलब नहीं है उसका। ये सब भाववाचक है, भावना है, संस्कार है। और संस्कार शरीर में चिपका नहीं है। शरीर तो यहीं रह जाता है, फिर देह शरीर धरने के लिए जीव चला जाता है, तो क्या गया? शरीर थोड़ी गया, उसके साथ गया।
यम की साण सवारी, सदगुरु कबीर ने कहा है ना, इतते उत उतते इत रहू, यम की साण सवारी। साण ऊँट को कहा है, साण गुल्लर को भी कहते हैं। बैल होता है बड़ा सा, तो गांव में उसको भी कहते हैं, लेकिन अर्थ वहाँ पर है ऊँट के लिए। कोई बात नहीं, जिसमें बैठ के यहाँ से वहाँ जाए। यम की साण सवारी, यम वासना, बस उसकी सवारी कर लेता है जी और चला चलता है यम रूपी साण की सवारी करके। तो यही है, वो संस्कार गया वहाँ से। तो ये अलग विषय है, इसका विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। बात इतनी सी है कि सद्गुण और दुर्गुण के जो संस्कार हैं वो मन से संबंधित हैं, अभौतिक है, वो भौतिक नहीं है। रोग भौतिक है, कई ट्यूमर है, गांठ है, शरीर में है, लेकिन आप काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, द्वेष है, घृणा है, इसका कोई ऐसी जगह आप कोई खोल के देखे, अच्छा ये दिखे, इसको निकाल दो बस ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि सद्गुणों को कहीं से ले आओ और डाल दो। आँख रिप्लेसमेंट, हार्ट, कई किडनी भाई दूसरे की निकाल लो और उसमें डाल दो। आँख है, निकाल देते हैं, डॉक्टर वहाँ लगा देते हैं। तो फिर किसी के सदाचार और नैतिकता को, सद्गुणों को निकाल लो और इसके में डाल दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मन से ही संबंधित है। इसलिए संवारने का मतलब है मन को संवारना। और संवारने का क्या अर्थ है? कल चर्चा हुई थी, सही को रखना और गलत को हटा देना। जो हमारे जीवन निर्माण में, जीवन को ऊंचाई पर उठाने में सहयोगी हैं, उसकी सुरक्षा और अनावश्यक हैं, नुकसानदायक हैं, उसको हटा देना। इसका मतलब है अच्छी आदतें और बुरी आदतें, बस इसी पर ध्यान देना है। हमारे स्वभाव कुछ ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, हमें तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सचमुच अब देखेंगे तो सचमुच अच्छे नहीं हैं। यही तो कठिन है, हमें अपने ही स्वभाव को परखना कठिन है, दूसरों को बड़ा सरल है। सदगुरु कबीर ने कहा है, पर्दे पर्दे चली गई समुझी परी नहीं बान, जो जाने सो बाँची हैं, नहीं तो होत सकल की हानि। पर्दे पर्दे चली गई, पर्दा, पर्दा का मतलब है आड़, एक अंतर है, जैसे उस तरफ और इस तरफ बीच में पर्दा है, तो एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। यही बात है पर्दा। ये पर्दा क्या है? अपने प्रति पक्ष। दूसरों के लिए हम निष्पक्ष होते हैं, लेकिन अपने स्वभाव का पक्ष रखते हैं। मैं सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना सही है, मैं जो कर रहा हूँ ना सही है, मेरा जो विचार है ना, जो मैं सलाह दे रहा हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है। साहब ने कहा, परखत खरी परखावत खोटी। आप परख रहे हो ना, आपको तो सही लग रहा है क्योंकि लंबे समय से जुड़ाव है उसी से, लेकिन परखाओ जरा से, खोटी नजर आएगी। खोटी इसलिए कि इससे सही वातावरण निर्मित नहीं हो रहा है, ना भीतर में ना बाहर में। क्या होता है, कौन सा रिजल्ट आ रहा है? संबंध जो होते हैं किसके हैं? संबंध का मतलब है लोगों से जुड़ाव, और जुड़ाव किसके माध्यम से? अब व्यवहार करेंगे, शब्द बोलेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ सोचेंगे, जुड़ाव होगा। और फिर उस संबंध का परिणाम क्या है? परस्पर में प्रेम हो, मैत्री हो, सहयोग पूर्ण हो, एक दूसरे के प्रति करुणा हो, क्षमा हो, एक दूसरे को देख करके प्रसन्नता का भाव जगे, तब तो बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर बदलाव तो करना पड़ेगा।
अपने को बदलाव करना पड़ेगा। दूसरे की प्रतीक्षा करो वो बदले, अपने को बदल लें, अपने को बदल लें, तभी काम बनेगा। तो संवारने का मतलब यही हुआ कि हम में कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसे कारण, ऐसे व्यवहार हैं हमारे जीवन में जो ठीक करने लायक है। व्यक्तित्व के खुरदुरे अंश को कुछ घिसना पड़ेगा। कुछ है खुरदुरा अंश भीतर में, और जब उसमें ग्राइंडर चला देंगे, कुछ उसमें ठीक कर देंगे, तो वही सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा, साफ हो जाएगा। समय लगेगा। जैसे बोलने की ही शैली को ले लो, बोलते हैं तो फिर कड़वाहट निकलती है। हर बार नहीं, हर बार तो किसी से भी नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, बस मुंह बनाने लगे, उनका चेहरा ही देख के पता चल जाएगा बस अब कुछ गड़बड़ है। चेहरे में परिवर्तन हो जाएगा, शब्द कुछ ऐसे निकलेंगे कोई, बस वो पता ही चल जाए। साहब ने जो कहा ना कि एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, तो वो घाव ही करने वाले शब्द निकलते हैं, वो तीर की तरह आ जाते हैं, ऐसे ऐसे शब्द निकालते हैं। अच्छा, उसको चलाने वाले को पता नहीं चलता है, उसको मज़ा आता है, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा तो हुआ। आपको लग रहा है, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जब कोई चीज़ बाहर दो, चाहे शब्द के रूप में, किसी रूप में, लेकिन जब कभी वो लौट के आए तो वो उसको संभालने की क्षमता हो आप में, क्योंकि वो जब लौट के आएगा तब आपको कैसा लगेगा। लौट के तो आना ही है, रूप बदल के आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। ऐसा तो नियम ही नहीं है कि लौट करके ना आए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, नियम ही है ये। बल का प्रतिबल होता है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। गलती मनुष्य कर सकता है या क्षमा भी मनुष्य कर सकता है, लेकिन कुदरत में दोनों संभावना नहीं है। न गलती की संभावना है, न क्षमा की संभावना है। बस जो भेजे वापस आया, जो बोए काटे। कारण और परिणाम, बोने और काटने का नियम शाश्वत है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। ये प्रकृति प्रदत्त है, सत्ता का विषय है ये। इसलिए जो बोएंगे, कड़वाहट बोएंगे, लौट के आएगा वो, लेकिन तत्काल तो पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन यदि घूम के पता कर सको, या किसी ने बताया, कभी कभी होता है, मैंने कहा ना, परखत खरी परखावत खोटी, कभी कोई हो जो हमें परखाए, बताए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी ने बताया, चाहे वो अपने मित्र हों या कोई छोटा ही क्यों ना हो, मेरे कोई साथी मेरे से जूनियर हैं, छोटे हैं, लेकिन वो निवेदन कर रहा है कि साहब जी इसको ऐसा न करके ऐसा किया जाए, ये थोड़ा सा जो आप बोल दिए ना ये अच्छा नहीं रहा, इसको ऐसा न बोलिए, जो किए ना उसको वैसा ना करके वैसा करिए, ये व्यवहार ठीक नहीं रहा, मुझे स्वीकार करना है। लेकिन मैं कहूँ तू बड़ा आया चिताने मुझे समझाने, काम गया फिर वो। हम तो बड़े, सही बात है, इतना अहम भरा है, इतना भरा है, कब का भरा है ये पता नहीं, कब का भरा है ये गुब्बारा पूरा अंदर से। हम स्वीकार ही नहीं करते कि कभी हमसे गलती हो भी सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई, हो सकती है। विनम्रता पूर्वक एक्सेप्ट, सच है। और जैसे स्वीकारेंगे वो गलती दोहराई नहीं जाएगी, फिर सावधान हो जाएंगे। हम सब गलती के पुतले ही तो हैं, गलती के कारण तो यहाँ तक चले आए हैं। यदि अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ रहती फिर यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं थी, तब तो कब से काम पूरा हो गया होता। काम पूरा हो गया होता, काम पूरा नहीं है, इसका मतलब क्या कर रहे थे अभी तक के? क्या पहली बार ये जीवन मिला है? कई बार मिला है, क्यों काम पूरा नहीं किया? बस वही गलती फिर हो गई, फिर आ गए यहाँ तक के, फिर आ गए। तो
बात यह है कि हम जो शब्द ही बोलते हैं उसी पर ध्यान दें, बस यही तो संवारना हो गया। विचारों को संवारना, देखो मन को संवारने का मतलब जो आप सोच रहे हैं वो सही सोचें। जो आपकी आदत है, आदत, अब आदत के बारे में यदि आप सोचेंगे तो एक बड़ी बात है ये तो। आदत जो आप बिना प्रयत्न के करते हैं, बिना सोचे कर देते हैं, वो आदत है। सोचना नहीं पड़ता है, बस हो जाता है वो, उसे कहते हैं आदत। करने लग जाते हैं आप, सोच समझ करके नहीं हुआ, हो गया। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। गुण हो चाहे वो दुर्गुण हो, कुछ भी हो, अच्छा भी। अब जैसे सत्य की ही बात करूं, सत्य बोलने के लिए सोचना पड़े, कैसे करूं, इसका मतलब आदत नहीं है। सोचना ना पड़े, फिर अच्छा करने के लिए सोचना पड़े, तो अभी आदत में नहीं है वो होने लग जाए, गति हो जाए, बस स्वाभाविक होने लग जाए, वो सोचना ना पड़े उस चीज़ को, वो होने लग जाए, प्रवाह में आ जाए, हो जाए वो। फिर किसी की प्रतीक्षा ना हो कि वो तो है कि नहीं है तो ऐसा करूँ ऐसा नहीं, आप गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली है वो, तभी तो आदत मानी जाएगी उसको, वो आदत है। इसी प्रकार से आपको क्रोध के लिए सोचना नहीं पड़ता, हो जाता है। झुंझलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, जैसी छोटी सी प्रतिकूलता हुई, बस भुन 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 हो। कुछ लोग वही भुनभुनाते रहते हैं मधुमक्खी की तरह, हर समय भुनभुनाते रहते हैं। किसी ने कहा है ना, अब देखो आपको तो जीवन मिला है, भुनभुनाओ चाहे गुनगुनाओ, क्या करना है, भुनभुनाना है गुनगुनाना, सीख लो थोड़ा सा। अब इसको बदल लेना है, यदि भुनभुनाने की आदत है तो नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। कुछ लोगों को चेहरा लटकाए रखने के बड़ा उदास और खिन्न रहेंगे, हर समय लगता है जैसे कोई अस्वस्थ भी हैं और हमेशा दुखी और अशांत लगते हैं। कड़वाहट, उसकी उनके मन की कड़वाहट चेहरे में भी झलकने लगती है। चेहरा तो प्रसन्न रख लो, किसी को देखो प्रसन्न रहो, अपने ही तो लोग हैं। सदगुरु पूरण साहेब जी ने कहा है ना कि क्रोध पर आया है, निज कर लागी निज हितन, अंगुरी गई निज आँख, दसन चबाई जीभ निज, काको क्रोध करी भाग। तैसे ही सबही विचारिए, क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू सबन का, काको जानी रिसाए। सब तुम्हारे हैं, जो आसपास के लोग हैं पराए हैं। घर में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, और सदस्य हैं, या फिर रिश्तेदार हैं, चाहे मामा हो, दादा हो, नाना हो, काका हो, कोई भी हो, या फिर पड़ोसी ही हो। एक समाज है, साधु का समाज है, रिश्तेदारी वैसी नहीं है, लेकिन है तो संबंध, अपने ही तो हैं। किसके लिए क्रुद्ध हो रहे हो, अंदर से झुंझला रहे हो गई गलती, हो गई, अपने से भी हो जाती है, लोग क्षमा कर देते हैं। मैं ही क्या, कोई भी देख सकता है कितनी बार हम लोगों से गलती हुई है, इसके बावजूद समाज ने हमको स्वीकारा है। ध्यान देना, कितनी बार छोटी छोटी गलती, बड़ी गलती, उसके बावजूद हमारे आसपास के लोगों ने हमें स्वीकारा है, हमें स्वीकारा है। और हम दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को लेकर के उद्वेगित हो जा रहे हैं। संवारना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो फिर ये आदत में परिवर्तन लाना, आदत में परिवर्तन लाना। आदत जल्दी बदलती नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, देख लो, जल्दी बदलती कहाँ है वो। मेहनत चाहिए उसको, मेहनत चाहिए। जैसे आपने आदत बनाई है वैसे ही उस आदत को हटाना भी पड़ेगा और उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चली जाती है वो आदत जो बनी हुई है, वो जल्दी जाती नहीं है वो। तो करना क्या है, पहले तो ये समझें कि आदत बनती कैसे है, इसको थोड़ा समझ लें। आदत है भी क्या, मैंने कहा ना, जब आदत तब बन जाती है जब किसी काम को
किसी काम को इच्छापूर्वक बार बार दोहराते हैं आप, वो आदत बन जाती है। फिर से कह रहा हूँ, किसी काम को बार बार जब दोहराते हैं वो इच्छापूर्वक, तो आदत बन जाती है। बार बार उसी को दोहराते जाइए, आदत बन जाएगी। तो शुरू में आदत किस प्रकार बनती, मैं एक उदाहरण दूँ आपको। इसको 4 स्टेप बताते हैं विचारक लोग, 4 स्टेप है। थोड़ा सा ट्रिक से अलग है, लेकिन थोड़े से दिमाग को खोलेंगे तो पता चल जाएगा। अवचेतन अयोग्यता पहला स्टेप है। पहला स्टेप अवचेतन अयोग्यता, अर्थात अवचेतन नहीं जानता, नहीं जानते कि नहीं जानते। क्या कहा मैं? हम नहीं जानते कि नहीं जानते। इसका मतलब है साइकिल चलाना। सरल उदाहरण समझो, साइकिल चलाना। छोटा है बच्चा, बहुत छोटा है, और उसको नहीं पता कि मैं साइकिल चलाना नहीं जानता। सही है ना? अभी छोटा है, उसको पता ही नहीं कि मैं साइकिल चलाना जानता नहीं, साइकिल के बारे में उसको पता ही नहीं है। तो क्या है? अवचेतन अयोग्यता, अयोग्य भी है और उसको संज्ञान भी नहीं है, दोनों बातें हैं। इसीलिए नहीं जानता कि नहीं जानता, उसको नहीं जानता साइकिल चलाना, तो अवचेतन योग्यता है। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ, दूसरे को चलाते देखा, अब लेकिन उसको क्या पता, मैं नहीं चला सकता। अभी क्या, मैं नहीं चला सकता, तब क्या कहा जाएगा? चेतन अयोग्यता। जान रहा हूँ कि मैं नहीं चला पा रहा हूँ, तो चेतना आ गई, ज्ञान तो हो गया। क्या ज्ञान हो गया? कि मैं साइकिल नहीं चला पा रहा हूँ, दूसरे लोग चला रहे हैं। ये चेतन योग्यता है, अयोग्यता है। एक तीसरा स्तर आता है, वो है चेतन योग्यता। नहीं जानता, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ, पता चला उसको कि मैं तो दूसरे लोग चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा हूँ, तो ज्ञान तो हुआ, लेकिन अपने आप को अयोग्य, भी छोटा ही है, नहीं चला पाएगा साइकिल। लेकिन आगे चल के क्या होगा? चेतन योग्यता। चेतन योग्यता इसका मतलब है चेतन, वो चला रहा है, लेकिन चलाते समय बहुत सावधानी बरत रहा है, बहुत सावधानी। देखो, नए लोगों को बताना नहीं, जब पीछे एक पहिया में तो अलग, दोनों तरफ छोटे छोटे पहिए लगा देते हैं, तो गिरने के बाद हम लोग के ज़माने अलग था। पीछे कोई कैरियल पकड़ लेता था कि चलाओ, हैंडल पकड़ो, दूर देखो, अब उसके बाद छोड़ दिए। अब कैसे सीखा? कि बहुत ही ख्याल पूर्वक हैंडल को संभालो, पैडल को मारो, ये देखो सामने क्या है, एक एक चीज़ पर कॉन्शियस हो करके, कॉन्शियस रूप में, बिल्कुल चेतन अर्थात सजगता पूर्वक हम वो साइकिलिंग करते थे, वो किए। लेकिन फिर क्या हुआ आगे चल कर के? अवचेतन योग्यता। अब इतना एक्सपर्ट हो गए, चलाते चलाते इतना एक्सपर्ट हो गए कि क्या हुआ? साइकिल चला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब आजकल तो कार चलाते हुए फ़ोन से बात करते हैं, करते कि नहीं करते? बाइक चलाते हुए बात करते रहते हैं। मतलब उन्हें कुछ सोचना नहीं है कि ब्रेक कब मारना है, एक्सीलेटर कब लेना है, क्लच कब क्या करना है, वो ऑटोमेटिक हाथ काम करता है। उसको सोच करने के नहीं है कि कैसे करना है, ये है गियर बदलते समय, अच्छा 1 2 ऐसा है, नहीं, खट खट वो इतना वो अभ्यास हो चुका है उसको कहते हैं अवचेतन योग्यता। और ये आदत में चली जाती है।